इतने महंगे फोन होने के बावजूद भी दोनों फोन्स में प्रोसेसर तो आपको एवरेज वाला ही मिल रहा है। पैसा बर्बाद। Vivo Y400 Pro स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo Y39 5G स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Y400 Pro के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ Y400 Pro स्मार्टफोन की ही बड़ी है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है, भाई एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। कहने का मतलब है दोस्तों बिल्कुल बेकार डिस्प्ले मिल रही है आपको Y39 के अंदर, भाई ध्यान रखिएगा। और इस फोन की प्राइसिंग है 17,000 रुपए, लेकिन डिस्प्ले आपको 5,000 पहले फोन की दे रहे हैं ये Vivo वाले। तो किस लेवल की इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, अब आप ये बात समझ ही पा रहे हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन दोनों फोन्स की यूआई में आपको ब्लोटवेयर्स तो भाई जरूर से देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Y400 Pro के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo Y39 के अंदर हमें Snapdragon 4 Gen 2 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना, आपको किसी भी 10 से 13,000 वाले फोन में देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बेकार वाले चिपसेट का Vivo ने यूज किया इन दोनों ही फोन्स में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एकदम बढ़िया Vivo के फोन बताऊंगा, तो भाई वीडियो के लास्ट तक आप रुके रहना। और देखिए दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट से जाके आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भी बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और इनका कैमरा सेटअप सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और यकीन मानिए दोस्तों Vivo Y39 का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई एवरेज डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा। 17,000 रुपए का फोन होने के बावजूद भी इतनी बेकार कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी ना इस फोन में, तो भाई मत लेना। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Vivo Y400 Pro का जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, अच्छी डिटेलिंग के साथ में आप फोटोज क्लिक कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहाँ पर Vivo Y400 Pro का कैमरा बढ़िया वाले आपके क्लिक कर देगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दिया आपने, दोनों फोन्स की प्राइसिंग इतनी ज्यादा है। इवन Y400 Pro तो भाई 25,000 रुपए का फोन है, फिर भी आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया जो कि यूजलेस है। यार अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो Y400 Pro के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ Vivo Y39 के फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का बहुत एवरेज सा सेल्फी कैमरा दिया गया। तो दोस्तों अगर आपको बढ़िया सेल्फी कैमरे वाला फोन चाहिए ना, तब भी आपको Y400 Pro की तरफ ही जरूर से जाना है, क्योंकि जो उसका फ्रंट कैमरा ना 32 मेगापिक्सल का अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Y400 Pro के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Y39 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी यहाँ पर डेफिनेटली Y400 Pro स्मार्टफोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूँ स्पीकर की तो Y400 Pro यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ Y39 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें Y400 Pro के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों Y400 Pro स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo Y39 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो यार Y39 तो बिल्कुल बेकार डील है, इसे आप गलती से मत लेना। इसकी जगह पर आप Vivo T4X को या फिर Vivo T3 5G को ले लो। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Y400 Pro की जगह पर ना आप Vivo T3 Ultra को ले लेना।